Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning. Very good morning. लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो बेटा अपना? राहुल, मोनिका, बेटा लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था अपना? सर 7.1। बेटा आवाज नहीं आ रही मेरे पास में आपकी। सर 7.1 कंप्लीट हुआ। 7.1 complete. 7.1 कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना? सर उसका फोर्थ वाला क्वेश्चन समझाना है। अच्छा, फोर्थ वाला कंप्लीट करना है ना? जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या गिवन है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। क्या जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें ये है कि परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड। एक लड़का है परीक्षित, वो क्या कर रहा है, एक क्यूबॉइड बना रहा है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्या होगा, जिसमें 6 फेस होते हैं, और वो 6 फेस किस टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका क्यूबॉइड है। क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में 6 फेस। एग्जांपल देखो सभी, सर मेरे बोर्ड के ऊपर देखो एक बार, ये डस्टर है, डस्टर। ये आपका क्यूबॉइड है। क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है। और ये क्यूबॉइड कैसे है, देखो इसमें 6 फेस है, और ये 6 फेस किस टाइप के हैं, रेक्टेंगल टाइप के हैं। देखो ये वाला फेस देखो एक बार, ये तो हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी विड्थ। तो ये किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है। एक जस्ट इसके पीछे, एक जस्ट इसके पीछे 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, ये हो गया 5, और एक ये हो गया 6। तो इसमें कितने फेस हो गए, कितने फेस है इसमें, 6 फेस है। और ये 6 फेस किस टाइप के हैं, रेक्टेंगल टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, रेक्टेंगल टाइप के। Rectangle. एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिसमें 6 फेस रेक्टेंगल टाइप के हो, जिसमें 6 फेस रेक्टेंगल टाइप के हो, वो किसका शेप होगा, क्यूबॉइड का शेप होगा। किसकी शेप होगी, वो क्यूबॉइड की शेप होगी, ठीक है ना? अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड, परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ ए प्लास्टिक, यानी वो एक प्लास्टिक का क्यूबॉइड बना रहा है। यानी ये उसने क्या कर दिया, एक प्लास्टिक का क्यूबॉइड बना दिया। अब ये जो इसने क्यूबॉइड बनाया है, ये किस शेप का है, जो इसकी लेंथ है, यानी ये क्या है, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और ये क्या है, इसकी विड्थ है, ये क्या है, इसकी विड्थ है। और विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और ये है आपका हाइट। देखो इसका प्रॉपर जो डिस्कस है ना, अपन करेंगे चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 में और चैप्टर नंबर 12 में इसका अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहां पर है, अभी अपने को एक बार नॉर्मल देखना है कि क्यूबॉइड क्या होगा। वहां पर मैं आपको सबके डेफिनेशन, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ठीक है ना, कौन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर कौन से में, 6 में। चैप्टर नंबर कौन से में, 11 में, 11, 12. ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। अगर अपन चेक करेंगे ना, तो अपना जो रूम है, वो रूम भी एक क्यूबॉइड टाइप का है, क्यूबॉइड शेप का है। देखो रूम कैसे, रूम की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और हाइट कितनी है, और उसमें 6 फेस है। 6 फेस कैसे, अपोजिट साइड की वॉल्स, ये वॉल, ये वॉल्स, इधर वाली वॉल्स और इधर वाली वॉल्स, ऊपर रूफ और नीचे फ्लोर, ठीक है ना? तो उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, L इंटू बी, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल क्या होगा, जिसमें अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, वही क्या होगा, Equal. आपका रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट ये है तो ये साइड इक्वल होगी, इसके अपोजिट ये है तो ये साइड इक्वल होगी,
और ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 6 फेस किस टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। रेक्टेंगल क्या होगा, जिसमें अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है ना। अब दो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि सबसे पहले उसने ये क्यूबॉइड बना दिया, क्या बनाया उसने, क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। अब क्यूबॉइड इस शेप का, जिसकी ये तो क्या है आपकी हाइट है और लेंथ है, ये विड्थ है और ये क्या उसकी हाइट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड फ्रॉम ही नीड ए फ्रॉम ए क्यूब, यानी इसका मतलब ये होगा कि इस क्यूबॉइड से कितने क्यूब बना जा सकते हैं, कितने क्यूब। अब क्यूब क्या होगा, क्यूब क्या होगा, क्यूब में होगा कि जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, यानी जो क्यूब होगा, क्यूब में क्या होगा कि क्यूब के अंदर उसमें 6 फेस होंगे, क्यूब के अंदर भी 6 फेस होंगे, लेकिन जो 6 फेस है वो किस टाइप के होंगे, स्क्वायर टाइप के हैं। देखो क्यूबॉइड में 6 फेस किस टाइप के हैं, रेक्टेंगल टाइप के, और जो क्यूब है क्या है आपका, क्यूब, और क्यूब क्या होगा आपका, जिसमें इसके अंदर भी 6 फेस है, ठीक है ना। और ये 6 फेस किस टाइप के हैं, स्क्वायर टाइप के हैं। और स्क्वायर क्या होगा, जिसमें ऑल साइड आर इक्वल, तो इसका मतलब उसकी ऑल साइड इक्वल है तो इसकी भी क्या होगी, ऑल साइड आर क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपको क्या करना होगा, पूछा क्या इसमें, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी ही नीड फ्रॉम ए क्यूब, यानी एक क्यूब आपको क्या करना है बनाने के लिए, क्यूबॉइड कितने क्यूबॉइड होंगे। तो यहां से क्या करना होगा कि जो आपकी क्यूबॉइड की लेंथ है, तो यहां से ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब सुनो, इसका मतलब क्या है, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब परफेक्ट क्यूब कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे 5 और 5, इसका पेड़ भी नहीं बन रहा और 2 का पेड़ भी नहीं बन रहा भाई, 5 इंटू 2 इंटू 5 तो हो गया। अब क्या करना है मेरे को, क्यूब, यानी वो भी एक परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं कि अपन जिसका पेड़ नहीं बन रहा है तो उसको पेड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, जो जितने कम होंगे उसी से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसका पेड़ भी नहीं बन रहा और इसका पेड़ भी प्रॉपर नहीं बन रहा। तो अब उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे कि इधर कितना, अब क्यूब के लिए क्या करेंगे कि सेम डिजिट का 3 का पेयर होना चाहिए, सेम डिजिट का 3 का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 डिजिट और आनी चाहिए, तो यहाँ से जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक तो आपने ये नंबर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 आपका है ही है। अब इसका पेयर बनाने के लिए कितने 2 और चाहिए अपने को, 2 और चाहिए ना। तो यहाँ से 2 इंटू 2, तो ये 2 आपने 2 इंटू और लिया, तो कितने की नीड होगी आपको, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने की नीड हुई आपको, 20 क्यूबॉइड की नीड हो गई। कितने की हुई, 20 क्यूबॉइड की क्या होगी आपको नीड होगी। आगे समझो सबके। Yes, sir. देखो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट गिवन है, ठीक है ना। अब इनका प्रॉपर पेड़ नहीं बन रहा, आपको प्रॉपर पेड़ बनाना है भाई, परफेक्ट क्यूब करना ना भाई। क्यूब क्या होगा, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल। तो अब परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा कि इनका पेड़ समान होना चाहिए, और क्यूब के लिए 3 डिजिट का पेड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 इंटू 5, देखो इसका पेड़ भी नहीं बन रहा और इसका पेड़ भी नहीं बना। अब इसका पेड़ बनाने के लिए इसमें कितने 5 कम रह गए, 1 5 कम रह गए, इसमें कितने 2 कम रह गए, 2 कम रह गए। तो यहाँ से 5 2 इंटू 2 कितना हुआ 20। तो ये 20 क्यूबॉइड क्या है, 20 क्यूबॉइड और अपने को क्या उसकी नीड है। तो ये है आपका क्वेश्चन में कौन सा, 4।
अब बताओ नेक्स्ट कौन सा, इसके अलावा कौन सा है? 7.1 कंप्लीट हो गई सर। यस, कौन सा? 7.1 कंप्लीट हो गई, अब 7.2 स्टार्ट करना है। अच्छा 7.2 स्टार्ट कर दे। यस सर। वेरी गुड। देखो 7.2 सबसे इजी है और 7.2 से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो 7.2 में क्या है, आपको क्यूब रूट निकालना है। देखो एक तो साइन आपका ये है, ये साइन किसका है, ये साइन किसका है? रूट का। ये साइन किसका है? रूट का रूट का, स्क्वायर स्क्वायर रूट का। किसका साइन है ये? स्क्वायर रूट का, ठीक है ना। और ये जो साइन होगा आपका, ये वाला साइन, देखो ये जो साइन होगा, ये साइन किसका है? क्यूब रूट का। यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो ये साइन किसका है? क्यूब रूट का। और ये साइन किसका है? स्क्वायर रूट का। अब स्क्वायर के लिए अपन क्या कर रहे थे? सेम डिजिट का 2 का पेयर बना रहे थे, ठीक है। अगर अपने को किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, एग्जांपल देखो 764 अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? वही सेम पैटर्न, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से पैटर्न से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 8 और 2, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 4 4 और 1। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो फिर किससे डिवाइड है? नहीं है। 3 से डिवाइड है ये। किससे डिवाइड है ये? 3 से। तो 3 से 1 4 7 1 4 7 147। फिर ये 3 से डिवाइड है, 3 से 49, ठीक है। फिर किससे डिवाइड है ये? 7 से 7 टाइम, और फिर 7 से 1 टाइम। अब देखो इसका क्या फाइंड आउट करना है मेरे को? स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर को कैसे नोट करूंगा मैं? पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है, और फिर यहाँ पे नोटबुक में, जो नोटबुक में करने का पैटर्न है वो कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट, देखो ऐसे। और इसमें किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर रूट है? 1764 इक्वल टू में इसका आपने फैक्टर किया, और इसका फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही है ना। अब प्राइम फैक्टर के लिए क्या करता है? स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? 2 का पेयर बना। सेम डिजिट का 2 का पेयर बनाओगे। तो देखो यहाँ से दोनों डिजिट सेम है, तो एक पेयर तो आपका यहाँ बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, और एक पेयर आपका ये बन गया। अब क्या करोगे यहाँ से? अब क्या करोगे? इन दोनों में से यहाँ पे एक को नोट करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में से एक को नोट करोगे, और फिर मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से एक को नोट कर दोगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 42। 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 7 कितना हुआ? 42। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 42। स्क्वायर रूट क्या हुआ? 42। अब मेरे को क्या निकालना है? अगर मेरे को फाइंड आउट करना क्या है यहाँ से, अगर क्यूब रूट फाइंड करना है, तो नेक्स्ट एग्जांपल 512 है, इसका मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो इसका भी सेम पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न? पहले इसका प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टर करो। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 512 का प्राइम फैक्टर करोगे तो सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? इसको 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड कितने टाइम हुआ ये? 2 5 6 256।
ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड किया 128 128 टाइम्स। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 64 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 32 टाइम्स, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। ये लो फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो लिखने का पैटर्न आपको नोटबुक में कैसा करना है, इसको सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे 512 है, और देखो यहाँ पे जो साइन लगाओगे ना, अगर ये साइन आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट है, और मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट। अब क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट। अब इसका प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर 2 इंटू यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है। अब क्यूब रूट के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट के लिए आपने 2 का सेम 2 डिजिट का पेयर बनाया। अब क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, सेम 3 डिजिट का पेयर बनाओगे, सेम 3 डिजिट का पेयर बनाओगे। तो देखो यहां से ये 3 डिजिट हो गई, सेम है, एक पेयर तो ये बन गया, फिर इसका एक पेयर ये बन गया, और फिर इसका एक पेयर ये बन गया। ठीक है। अब यहां से निकालो 1 बाई 1, यहां से 1 निकाला आपने 2, एक 2 आपने यहां से निकाला और एक 2 आपने यहां से निकाला, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 512 है, इसका क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट कितना होगा, 8 देखो सुनो, 8 मैं अगर यहाँ पे ये बोलूंगा ना यहाँ पे कि 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा 512, क्या होगा 512। और मैं अगर ऐसे कहूंगा यहाँ पे 512 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट क्या होगा, ओनली 8। ये लो, तो इसको रीड कैसे करते हैं पहले ये भी पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होगा 512, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 512 का क्यूब रूट, तो कितना होगा क्यूब रूट 8 होगा। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखो इसका, $15,625, 15,625, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। कौन करेगा इसको, 15,625 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, कैसा करोगे, सबसे पहले वही सेम पैटर्न, पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर 15,625 इसका प्राइम फैक्टर करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है क्या, तो 3 से डिवाइड के लिए अपन क्या करेंगे कि जो नंबर है इस नंबर के डिजिट का सम, जो नंबर है नंबर्स के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 और 2 18, 18 और 1 कितना हुआ 19, 19 3 से डिवाइड है क्या, 19 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। अब किससे डिवाइड है ये, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट का 25 नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं है। फिर किससे डिवाइड है ये नंबर डिवाइड है 5 से। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा तो 0 या 5 होगा, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर किससे डिवाइड है 5 से। तो 5 से देखो एक बार 3 1 3 1 2 और 5, ठीक है। फिर
अब भी 5 से डिवाइड है ये, तो अब 5 से डिवाइड है तो 6, 2 और 5, फिर 5 से डिवाइड है 1, 2 और 5, अब भी 5 से डिवाइड है 25, फिर 5 से डिवाइड है 5 टाइम, और फिर 5 से डिवाइड है 1 टाइम। ठीक है ना? तो अब बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो यहां से 15,625 इसका क्यूब रूट नोट कर लिया आपने। अब इसका फैक्टर करोगे तो इसका क्या फैक्टर हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लो। ठीक है, अब देखो यहां से, अब क्यूब रूट के लिए क्या करोगे, सेम डिजिट का 3 3 का पेयर बनाओगे। तो यहाँ से तीनों डिजिट जो भी पेयर सेम है, ये सेम है, तो यहाँ से 5, एक 5 यहाँ से ले लिया, एक 5 इधर से ले लिया, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। ये क्या है मेरा 25, 25 क्या है 25, क्या है 25, क्या है क्यूब रूट किसका क्यूब रूट किसका क्यूब रूट है 15,625 15,625। चलो नेक्स्ट, अब आप करो एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करोगे 13,824 13,824 इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, फटाफट निकालो जल्दी से। फिर मेरे को सेंड करना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 13,824 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। दे देगा बच्चों के साथ मजाक मत क्या करो। कर लिया सबने? क्या है इसका आंसर 13,824। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर करना आपको 13,824। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है क्या, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है क्या, 2 से डिवाइड है 6, 9, 1, 2। क्या फिर ये नंबर 2 से डिवाइड है क्या, लास्ट में 2 है, तो फिर भी ये नंबर किससे डिवाइड है 2 से डिवाइड है। ठीक है ना? तो 3, 4, 5, 6, क्या अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड है क्या, यस फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड है 1 कर लिया 7 2 8। अब फिर क्या ये हाँ किसने किया ये क्वेश्चन, सर 24 आंसर आ रहा है।
क्या आंसर है बेटा मोनिका? 24। वेरी गुड, 24 राइट आंसर। देखो फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो हो गया 8 6 4, फिर 2 से डिवाइड किया 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 2 1 6, और फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 108, फिर 2 से डिवाइड 54, और फिर 2 से डिवाइड 27। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है ये? 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम। ये लो, ठीक है। अब इसको लिखने पैटर्न 13,824 का क्यूब रूट, ये क्यूब। जब तक आप ये नहीं लगाओगे जब तक आपका गलत है। अगर आप ओनली यही करोगे ना, इसका मतलब तो क्या हुआ? स्क्वायर रूट, ठीक है ना। आपको क्यूब रूट निकालना है। अब इसका प्राइम फैक्टर किया आपने, तो यहाँ से 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सेम डिजिट का 3 3 का पेयर बनाओगे तो ये तीनों डिजिट सेम है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इस नंबर का पेयर बन गया, और यहाँ पे इसका पेयर बन गया। यहाँ से 1 1, इसमें से 1 उठाया आपने, इसमें से भी 1 उठा दिया, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। अब मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 है, 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24। ये हो गया मेरा इस क्यूब रूट, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जे सपोज करना मेरे को इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। अज्यूमिंग मेथड्स है, यानी अज्यूम करके, आपको फैक्टर नहीं करना है। एक डायरेक्ट पैटर्न है इसका कि डायरेक्ट बताओ कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। जब आपसे अगर अज्यूमिंग मेथड से अगर आपको इसके क्यूब रूट पूछे, यानी उसे बोलते हैं, कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसे? तो उसे बोलते हैं गेस करना, यानी लेट्स आपको हाँ कि इसके समथिंग इसका रूट होगा, क्यूब रूट होगा। तो जब आपको किसी नंबर का भाई हाँ इसका क्यूब रूट क्या होगा आपको गेस करना है, नहीं लेट्स करना है कि हाँ इसका क्यूब रूट ये होगा डायरेक्ट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अगर आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले इस नंबर के लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाओगे। 3 डिजिट का क्या बनाओगे? पेयर बनाओगे। जैसे यहाँ पे ये 3 डिजिट है तो इसका पेयर बन गया, और एक डिजिट आपकी ये है तो इसका पेयर बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट का पेयर हो गया। अब आगे 1 नंबर है तो 1 रिमेनिंग है, अगर 2 नंबर है तो 2 रिमेनिंग है, और 3 है तो 3 है। तो आपने पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद में आपको क्या चेक करना है? आपको पेयर बनाने के बाद में क्या चेक करना है कि ऐसे को, अब आपको जो फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट पेयर है, ये वाला फर्स्ट पेयर है, आपको एक ऐसा नंबर चॉइस करना है। सुनना एक बार मैं क्या बोलूं, आपको एक ऐसा नंबर चॉइस करना है कि उसका इसको क्यूब करने पर या तो 13 आना चाहिए, या फिर 13 से क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए, लेस आना चाहिए। आपको ये पेयर देखना है, फर्स्ट पेयर देखना है, और देख करके आपको एक नंबर चॉइस करना है अपने मन से कि ऐसे कौन से नंबर का क्यूब लिखूंगा मैं कि क्यूब करने पर या तो 13 या फिर 13 से क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। तो देखो यहाँ से 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। फिर 3 का क्यूब कितना हुआ? 27। तो ये तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? 13 से अधिक हो गया, 13 से अधिक हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि
कि एक आपको ऐसा नंबर चॉइस करना है कि ये फर्स्ट नंबर पे जो पेयर है, जो फर्स्ट नंबर पे पेयर होगा उसका या तो एक ऐसे नंबर का क्यूब करना है कि या तो वो नंबर आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए ऐसा नंबर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना है, 8 है। 2 का क्यूब कितना है, 8 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे कितना आ गया, 2 का क्यूब। अब लास्ट में भी आपको यही देखना है, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो 4 आनी चाहिए। ऐसे कौन से नंबर का मैं क्यूब करूंगा कि क्यूब करने पर लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए और लास्ट में 825 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। बताओ ऐसे कौन से नंबर का करोगे? आपको क्या चेक करना है, लास्ट नंबर, ऐसे कौन से नंबर का मैं क्यूब करूंगा कि उस नंबर का क्यूब करने पर लास्ट की डिजिट 4 आनी चाहिए। बताओ इसके अंदर क्या चेक करोगे कि ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करूंगा कि उसका क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसकी लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो देखो मैंने 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। तो यहाँ पे लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है, लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है, 4। तो ये हो गया 4। अब ये कौन से नंबर का क्यूब, यहाँ पर कौन से नंबर का क्यूब किया आपने, 2 का, और यहाँ पे कौन से नंबर का क्यूब करने में लास्ट डिजिट 4 आ रही है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24। ये अपना राइट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देखो इसका, जैसे क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है। मेरे को अज्यूमिंग मेथड से यानी गैस करना है, मेरे को क्या करना है, गैस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो सेम पहले पैटर्न क्या करोगे कि आपको 2 3 3 नंबर का क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये पेयर बन गया एक तो, और एक पेयर ये बन गया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर है उसके लिए क्या चेक करोगे, उसके लिए ये चेक करोगे कि ऐसे कौन सा नंबर लूंगा मैं कि उसका क्यूब करने पे या तो 15 आना चाहिए या 15 से क्या होना चाहिए, या 15 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो बताओ कौन से नंबर का क्यूब लूंगा, यहाँ पे कौन से नंबर का क्यूब आएगा, मोनिका, निशा, रोहित, सतीश, युवराज, ऐसे कोई भी, वेरी गुड, 2। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो ये 27 तो क्या हुआ, 15 से मोर देन, 15 से मोर देन है ना 27। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक ऐसे नंबर चॉइस करना है, एक ऐसा नंबर चॉइस करना है कि उसका क्यूब करने पर या तो ये 15 आना चाहिए या 15 से लेस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा यहाँ से, 2। अब देखो लास्ट जो पेयर आपका सेकंड पेयर, उसमें क्या करोगे, इसके लास्ट की यूनिट कितनी है, 5। इसके लास्ट की यूनिट कितनी है, 5। तो ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करूंगा कि उसकी लास्ट की यूनिट कितनी आएगी, 5 आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे 5 ही आएगी कि 5 का क्यूब कितना होता है, अरे 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। तो इसकी लास्ट की यूनिट कितनी है, 5 ही है। तो यहाँ पे हो गया 5। अब दोनों साल लिख दो, 25। ये लो, समझ में आ गई ये डायरेक्ट मेथड। यस सर। एक एग्जांपल और देख लो फिर इसका। एग्जांपल ये है 91,125 125 इसका क्यूब रूट निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, कौन बताएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, राहुल, रोहित, 3 का पेयर, 3 का 3 का पेयर, पेयर बनाना है। ये 3 का पेयर हो गया, यहाँ पे ये 3 का पेयर हो गया और ये 3 का पेयर हो गया, ठीक है। अब क्या चेक करना है, अब क्या चेक करोगे कि ये जो फर्स्ट वाला पेयर है, ये जो फर्स्ट नंबर का पेयर है, ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करूंगा, ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि क्यूब करने पर
या तो 91 आना चाहिए या 91 से लेस आना चाहिए। कौन से नंबर का क्यूब करोगे? 4। वेरी गुड। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो ये 125 है। ये तो क्या हुआ? 125। ये तो क्या हुआ? 91 से क्या है? ग्रेटर है। 91 से क्या है? ग्रेटर है। जबकि मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि आपको एक ऐसा नंबर चॉइस करना है, उस नंबर का क्यूब करने पर या तो 91 आना चाहिए या 90 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया आपका 125। तो 91 से क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर कौन सा है? 64। और 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो यहाँ तो गया 4। अब सेकंड पेयर में क्या करते हैं? सेकंड जो पेयर बच गया इसमें क्या करेंगे? ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि उसका क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट है वो 5 आनी चाहिए? बताओ। सर 5। 5। वेरी 5। गुड। 5। तो बताओ इसका, इस पूरे नंबर का क्यूब रूट क्या हुआ? 45। 5। अब फटाफट से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट निकालना जल्दी से। ठीक है ना? 5488। फटाफट जल्दी से निकालो इसका क्यूब रूट क्या होगा, डायरेक्ट मेथड से, जल्दी से। क्या होगा इसका क्यूब रूट? सॉरी, गलत नंबर है ये, और नंबर दूसरा है ये। नंबर है आपका 1,75,000 1,75,000 1,75,616 616। फटाफट से जल्दी से इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? 56। 56। वेरी गुड, राइट आंसर। दो कैसे? सबसे पहले क्या किया आपने? 3 नंबर का पेयर। तो यहां से इन तीनों का आपने पेयर बनाया यहाँ पे, और फिर इन तीनों डिजिट का पेयर बना दिया। ठीक है? अब क्या चेक करोगे कि जो ये फर्स्ट पेयर है, ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करोगे कि क्यूब करने पर या तो 175 आना चाहिए या फिर 175 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। बताओ क्या चेक करेंगे? कि जो फर्स्ट पेयर है आपको इसको चेक करना है कि ऐसे कौन से नंबर का मैं क्यूब करूंगा कि क्यूब करने पर या तो 175 आना चाहिए या फिर 175 से क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब। ठीक है? तो 5 हो गया। अब ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि उसका क्यूब करने पर लास्ट यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6। तो ये हो गया 56। आ गया सबके समझ में? ऑल स्टूडेंट्स, अब सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। निशा, रोहित, बेटा अपना वीडियो, आदित्य फटाफट जल्दी से। रोशनी, युवराज, सतीश, सगुन, फटाफट जल्दी से अपना वीडियो ऑन करें सभी स्टूडेंट।